गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17.7। ठीक है, कल आपन ने पढ़ा था 17.6, जिसके अंदर एक सिंपल माध्यक था, जिसके अंदर आपको क्या करना था। यदि संख्याएं बिखरे हुए रूप में है, मतलब कोई छोटी पहले है बड़ी बाद में, या फिर बड़ी पहले आ गई फिर छोटी बाद में आ गई, इस तरीके से, तो उसका माध्यक किस प्रकार से निकालते हैं मैंने आपको कल दोनों तरीके से बताया था। जब विषम हो जब भी, और जब सम हो जब भी। फिर आया था एक टेबल वाला जिसमें x और f आपको दिया गया था। ठीक है, और उस x और f में आपको सबसे पहले CF निकालना था। फिर आपको ये चेक करना था कि जो लास्ट में आया है उससे जस्ट अबव जो CF था उसके सामने जो x का मान था वो क्या था, आपका आंसर था। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ग अंतराल वाले माध्यक निकालना। क्या पढ़ेंगे? वर्ग अंतराल वाले माध्यक निकालना। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, बोर्ड में डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो देखते हैं अपन करते हैं कैसे। सबसे पहले आपको CF निकालना पड़ेगा। ठीक है, और आपको CF निकालने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये आपको सवाल दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 6, 20, 44, 26, 3 और 1। और जब आप इसका कुल योग करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कुल योग कितना आएगा? 100। और यदि आपको यहाँ से नहीं पता तो देखो आपको सवाल के अंदर दे रखा है 100 छात्रों के प्राप्तांक, तो मतलब छात्रों की संख्या कुल कितनी है? 100 है। ठीक है, अब अपन निकालते हैं CF, और जिसे अपन क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। ठीक है बच्चों, ये निकालना मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से निकालते। सबसे पहले 6 है, 6 कर लीजिए, फिर इस 6 के अंदर इस 20 को जोड़िए, कितना आया? 26। 26 में फिर आप इसको जोड़िए, कितना आया? 70। 70 में फिर 26 को जोड़िए, कितना आया? 96। 96 में आपने 3 को जोड़ा, कितना आया? 99। और 99 में आपने 1 को जोड़ा, कितना आया? 100। अब देखिए ये सवाल ये आपने जो जोड़ा है ये सही है या गलत है, आपको कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। देखिए इसका जो लास्ट है कुल योग, वो इसके लास्ट के हमेशा क्या आना चाहिए? बराबर। क्या आना चाहिए? बराबर। यदि बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब आपने यहाँ जोड़ने में कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। समझ में आ गया? तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, इसका जो लास्ट है और इसका जो कुल है वो हमेशा क्या आएंगे? बराबर। ठीक है, अब नीचे मैं निकालता हूँ n/2। ठीक है, n का मान ये मान लो या ये मान लो, दोनों बराबर है, तो 100/2। जब आपने इसको इससे काटा तो कितना आया? 50 आया। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 50 से जस्ट ज़्यादा कौन है? 70। तो इसको आप इस तरीके से क्या कर लीजिए, एक ब्लॉक बना लीजिए। ठीक है, बना लिया आपने। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या निकालते हैं? माध्यक। तो देखिए माध्यक का सूत्र क्या होता है? तो माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। ठीक है बच्चों, अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ जो बेसिकली बच्चे गलती करते हैं, वो क्या है कि ये जो बटा का निशान है वो L तक ले जाते हैं, जो कि गलत है। ध्यान रखना, ये बटा का निशान जो है वो n/2 तक ही रहेगा। यदि आपने यहाँ तक ले गए तो फिर आपको आपके गलत होने की संभावना क्वेश्चंस में क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा। अब मैं आपको इन सब के मतलब लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ L। L को कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन में लिख के बताऊंगा। तो L का मतलब क्या हो गया? माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। फिर आपके पास है H, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल जिसे क्या कहते हैं? H। ठीक है, फिर आपको लिखनी पड़ेगी माध्यक वर्ग की बारंबारता, और जिसे अपन क्या कहते हैं? F कहते हैं। क्या कहते हैं? F कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपको लिखना पड़ेगा माध्यक वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता, जिसे अपन क्या कहते हैं? CF। क्या कहते हैं? CF। ठीक है,
और इन सब को करने से पहले आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी। वो चीज़ क्या है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माध्यक वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, 40 से 50 तक। बोलो बच्चों, आया समझ? सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा और इसी से अपन वो सब की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये है निम्नतम सीमा जिसे अपन L कहते हैं। तो देखो ये माध्यक वर्ग है, इन दोनों में छोटा कौन है, 40, तो L का मान कितना आ गया है 40। ठीक है बच्चों। फिर है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10 का, तो H का मान कितना आ गया है 10। ठीक है। फिर है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो देखिए ये F है, ये बारंबारता होती है, तो कितना आ रहा है 44, कितना आ रहा है 44। अब इसको समझिएगा, ये है माध्यक वर्ग की से पूर्व की संचयी बारंबारता। तो देखो ये माध्यक वर्ग की है, ठीक है। इससे पूर्व, तो इससे जस्ट पहले कौन आ रहा है 26, तो कितना आया यहाँ पे 26, कितना आया बच्चों 26। ठीक है, ये अपन ने सबकी वैल्यू रख दी है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल, ये है L का मान कितना है 40 प्लस n/2, तो n/2 का मान कितना है 50 माइनस CF का मान कितना दे रखा है आपको 26, F का मान आपको कितना दे रखा है 44 और H का मान कितना दे रखा है 10। तो देखिए 40 की जगह 40 प्लस इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 24/44 गुणा 10। अब आप इसको काट सकते हैं 4 से, 4 छिक्की 24, ये हो गया 11। 40 प्लस 6 को 10 से करेंगे तो 60/11, और जब आप इसमें इसका भाग दोगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 5.45, कितना आएगा 5.45। और मैंने आपको इसको ऐड करना सिखाया था। पॉइंट के बाद जो संख्या उन्हें ऐसे की ऐसे लिख दीजिए, और पॉइंट से पहले जो संख्या दी गई है, मतलब ये 5 जो दे रखा है, वो आप 40 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45.45। ये क्या आएंगे आपके पास प्राप्तांक, कितने आएंगे प्राप्तांक। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आपको इस तरीके से बोर्ड के अंदर करना है। ये 2 क्वेश्चंस आते हैं, एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, तो आपको 3 में से 3 क्या होंगे कंप्लीट मिलेंगे। ये कंप्लीट क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है। इसमें क्या निकाला है अपन ने, माध्यक निकाला है, और माध्यक इसी प्रकार से निकालते हैं, तो थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आपको वापिस से वही क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्राप्तांक दिए गए हैं, ठीक है, और आपको छात्रों की संख्या दे रखी है, ठीक है। ये आपने ने लिख दिया प्राप्तांक। तो प्राप्तांक आपको अब क्या दे रखे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और आपको ये कितना दे रखा है 4, 28, 42, 20 और 6। ठीक है, आपको इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो देखिए माध्यक निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो दे रखी है ये क्या है F। सबसे पहले अपन CF निकालेंगे, और CF को अपन क्या कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उनको मैं आज समझा रहा हूँ, वापस से सीखे। देखिए ये 4 है, 4 की जगह 4 लिख दीजिए, बताइए कोई दिक्कत है नहीं। फिर इस 4 के अंदर इस 28 को जोड़िए और यहाँ पे लिख दिए, तो ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32, 32 के अंदर 42 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 74, 74 में जब आप 20 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 94, 94 में जब 6 को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 100, और जब आप इसको भी जोड़ते हो तो बच्चों ये कितना आ गया है 100। ऐसा नहीं है कि हर बार 100 ही आएगा, आपको जोड़ के देखना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर देखना कि इसका जो कुल योग है और इसका जो लास्ट है वो हमेशा क्या आना चाहिए बराबर। यदि बराबर नहीं आता है तो फिर आपने इसको जोड़ने में, ठीक है, क्या किए, गलती किए। तो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं n/2, तो n का मान कितना है 100/2। जब आप इसको इससे काटोगे तो कितना आया है 50। आ गया बच्चों। अब इसमें देखिए 50 से जस्ट ज़्यादा कौन है 74, तो ये जो है इसको क्या कर लीजिए इस तरीके से
डब्बे में बंद कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका माध्यक वर्ग अंतराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माध्यक वर्ग अंतराल, ये क्या दे रखा है 20 से 30 तक। क्या दे रखा है 20 से 30 तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये सूत्र मैंने पहले ही लिख दिया है, इन सब के बारे में आपको पता है, तो मैं माध्यक का सूत्र बोल रहा हूँ L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। L को क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। तो देखिए इसमें से छोटा कौन है, 20 है, तो माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा कितनी हो गई है 20। बताइए कोई दिक्कत है। फिर है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, क्या है h है, तो इनके बीच का अंतर कितना है 10, तो उसे लिख लिया अपन ने 10। फिर है माध्यक वर्ग की बारंबारता, क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए ये बारंबारता है और ये कितनी आ रही है 42, तो यहाँ पर कितना लिखना है आपको 42। फिर है माध्यक वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता। तो देखिए ये जो है, ठीक है, ये तो इसकी है, इससे पूर्व कितना आ रहा है 32 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आया। ठीक है, अब अपन मान रखते हैं। तो देखिए L का मान कितना दे रखा है 20 प्लस n/2 का मान कितना दे रखा है बच्चों आपके पास 50, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा 50 माइनस CF का मान कितना दे रखा है 32, F का मान कितना दे रखा है 42 और H का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है। 20 की जगह 20 प्लस इसको इसमें से घटाएंगे तो 18 आएगा बटा 42 गुणा 10। ठीक है बच्चों, आपको काटना आना चाहिए, बस सबसे ज़्यादा मेनली ये होता है। तो देखिए ये किससे कट है 6 से कट है, 6 × 18 6 × 7 42, तो आपके पास कितना आया 20 प्लस इसको इससे करेंगे तो 30/7, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56। तो आपको मैंने इसको ऐड करना सिखाया था। पॉइंट के बाद जो 2 8 है उसको ऐसे की ऐसे लिखे और 4 को 20 में जोड़ेंगे तो 24.28 ये क्या आएंगे आपके पास प्राप्तांक। क्या आएंगे बच्चों प्राप्तांक। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन था इसी प्रश्नावली का, जो भी सेम इसी तरीके से था। ठीक है, जो भी मैंने आपको समझाया था, आपको देखो ये ऐड करना आना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से लिखना और इनके बारे में इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं। फिर आप जब ये सवाल करोगे तो आपको ये सभी सवाल क्या लगेंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको वर्ग दे रखा है और F दे रखा है। देखिए वर्ग आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे कहाँ तक दे रखा है 80 तक, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 आपको ये दे रखा है। और आपको बारंबारता कितनी दे रखी है 2, 6, 10, 17, 30, 15, 30, 15, 10 और 10। ठीक है, आपको ये दे रखी है, आपको इसका माध्यक निकालना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है, ये वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको क्या देता हूँ होमवर्क देता हूँ फिर प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, और 4 क्वेश्चन में से 3 मैं करा रहा हूँ, 1 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको किसके अंदर नोट डाउन, वो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है कमेंट करना है, जिससे मैं देखूँगा कि आप घर पे पढ़ाई कर भी रहे या नहीं कर रहे। समझ में आएगा, और आप जो आंसर निकालोगे इनके वो सही भी है या नहीं है। समझ में आ गया। तो इसलिए आपको ये सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको क्या दे रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको वही माध्यक निकालना है, लेकिन आपको अब थोड़ा सा अलग दे रखा है इन्होंने। कैसे, देखिए आपको दे रखा है 0 से 8, 8 से 16, 16 से
16 से 24, ठीक है, और 24 से 32, और 32 से आपको दे रखा है 40, और 40 से कितना दे रखा है 48, ठीक है। और आपको ये दे रखा है 42, 30, 50, 22, 8 और 5, ये दे रखा है। यह इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ, यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन CF निकालते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये क्या दे रखा है 42, तो 42 की जगह 42 लिख दिया। फिर इस 30 को इसमें ऐड करेंगे तो 72 आ गया। फिर 72 में आपने इसको ऐड किया तो 122 आ गया, और 122 में आपने इसको जोड़ा तो 144 आ गया। 144 में आपने इसको जोड़ा तो आपके पास बताइए कितना आ गया, तो आपके पास आ गया 153, ठीक है बच्चों, हाँ सॉरी 152, और 152 में जब आपने 5 को जोड़ा तो कितना आ गया 157, ठीक है। अब ऐसा करते हैं अपन इसको भी जोड़ के देखते हैं कि क्या ये 157 ही आ रहा है। तो देखिए 2, 4 और 8 12, 12 और 5 17 की 7 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15। तो देखिए बच्चों बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका लास्ट और इसका जो कुल है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। अब निकालते हैं अपन n/2, तो n/2, तो n/2 तो 157/2। जब आप इसको इससे काटोगे तो 2 7 14, फिर 2 8 16, तो ये आ जाएगा 78.5। अब इसमें देखिए 78.5 से ज़्यादा कौन है 122, तो आप इसको क्या कर लीजिए, ब्लॉक्स में बना लीजिए। आपने बना लिया है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, माध्यक वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग अंतराल। तो माध्यक वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको, 16 से लेकर 24 तक, ठीक है बच्चों। 16 से लेकर 24 तक आपने माध्यक वर्ग अंतराल लिख लिया। अब देखिए आपको मैंने सूत्र लिख रखा है माध्यक का, क्या सूत्र लिख रखा है, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F गुणा H, ठीक है। आपको मैंने जो ये सूत्र के अंदर जो L है इसका मतलब भी समझा रखा है, इसे क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। H का मतलब होता है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का मतलब होता है इनके बीच का अंतर। फिर है माध्यक वर्ग की बारंबारता जिसे F कहते हैं, और माध्यक वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता जिसे अपन क्या कहते हैं CF। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, तो देखिए माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, तो इन दोनों में छोटा कौन है 16, तो आपने लिख दिया 16। फिर है इनके बीच का अंतर, तो देखिए इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है 8 का, 8 लिख दिया। फिर आ रहा है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो देखिए ये बारंबारता है कितनी है 50, तो इसमें कितना लिखना है आपको 50। और बोल रहा है इससे पूर्व की संचयी बारंबारता, इससे पूर्व की संचयी बारंबारता कितनी है आपके पास 72 है, कितनी है बच्चों 72, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन को करते ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है L, तो L का मान कितना है आपके पास 16 प्लस n/2 का मान कितना है यहाँ पे 78.5 माइनस CF का मान कितना है 72, F का मान कितना है 50 और H का मान कितना है 8। तो देखिए 16 प्लस, जब आप 78 में से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 6.5/50 गुणा 8 आ गया। अब ध्यान से देखिए 16 प्लस, ठीक है। जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो ये देखो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 8 × 48 और जब 0.5 से गुणा करते हैं तो 4, तो ये आ जाएगा 52/50, ठीक है बच्चों। जब आप इसका डिवाइड इसमें देंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, इसको इससे काटोगे तो पॉइंट, फिर 0, ठीक है 4, तो 1.04 आया। तो 0.04 को आपको ऐसे कि ऐसे लिखना है, और जो 1 है उसको आपको 16 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 17.04, ठीक है बच्चों। ये कंप्लीट सवाल है जो आपको बोर्ड में इस सवाल के पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगा, ठीक है। इसलिए इस सवाल को इसी तरीके से आपको अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब भी आपको इसको इसी तरीके से करना है, और जब मेन एग्जाम्स हो, चाहे क्लास टेस्ट हो
चाहे आपकी हाफ ईयरली हो, चाहे टेस्ट हो, सभी में आपको इस तरीके से कंप्लीट करने की जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बोर्ड में पूरे में से पूरे मार्क्स क्या होंगे, प्रोवाइड होंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अब चैप्टर 17.8 देखते हैं, उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके बहुलक देखें किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला देखो, मैं आपको दो मेथड से समझा रहा हूँ, आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। पहले अपन x और f लिखते हैं। कैसे, पहले इनमें सबसे छोटा कौन है पहले लिख लेते हैं, जो वैल्यू दे रखी है 1 2 3, देखो 1 2 3 4 नहीं दे रखा, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है और 8 दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 1 कितनी बार है, 1 बार, 2 कितनी बार है, 1 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, अब 5 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4, तो इसको लिख लीजिए 4 बार। ठीक है, फिर आपको देखना है 7 कितनी बार है, तो देखिए इसमें 7 कितनी बार है, 2 बार, और 8 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, अब ये जो बारंबारता है इसमें देखिए अधिकतम मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 के सामने x का मान कितना है, 5, कितना है 5, तो आपके पास बहुलक का मान कितना आ गया है, 5। कितना आ गया बच्चों, 5। बोलो आपको समझ में आया किस तरीके से करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए जो ये 2 4 6 6 2 6 6 7 8, इसमें देखिए कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार, जैसे देखिए 2 इसमें 2 बार है, इसमें 6 कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, 6 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका बहुलक कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6। ये एक सिंपल मेथड है जिसमें आपको सिर्फ देख के पता करना होता है कि इसका बहुलक कितना है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, अब इसके अंदर देखिए कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो देखो आपको क्या दिख रहा है, 2.5। क्या दिख रहा है, 2.5। ठीक है, तो आप बच्चों इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से जो है वो राइट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपन बहुलक का एक सिंपल मेथड पढ़ा है, कल इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरे वीडियो हैं उन पर लाइक अधिक से अधिक कीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।